नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। शिक्षकों की भूमिका वगैरह के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो जरा ऊंची बातें हैं। तो हमें हमारा जो मैंडेट है हम उतने ही पे रहेंगे, हमें पढ़ाना है ना, क्लासरूम में हमें पढ़ाना है, 20 साल बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो एक लर्निंग है उसको हमें जरूर समझना चाहिए कि अगर हमने छोटा भी अपना लक्ष्य लिया है कि हम पढ़ाना चाहते हैं, न्यूटन के लॉज आते हैं उसको, 3 साल के बच्चे को न्यूटन के लॉ या 2 साल के बच्चे को न्यूटन के लॉ बहुत अच्छी तरह से आते हैं। अगर वो बच्चा खेल रहा होता है किसी खिलौने से और खिलौना कहीं रख देता है चटाई के ऊपर और फिर दूसरे काम में लग जाता है और 10-15 मिनट के बाद फिर से उसको खिलौने की याद आती है, तो वो खिलौना उठाने के लिए कहाँ जाता है? वही जाता है ना। क्यों? उसको पता है कि जो चीज कहीं रेस्ट में रखी हुई है वो रेस्ट में बनी रहेगी जब तक कि कोई उसको बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाए। उसको पता है कि बिना फोर्स लगाए हुए चटाई से उठ करके टेबल पर नहीं जाएगी वो, इसीलिए उसी चटाई पर जाता है। और अगर वहां पर नहीं मिलता है वो खिलौना तो पूछता है किसने लिया, किसने लिया, किसने लिया, किसने उठाया, किसने उठाया। उसको पता है कि अगर वो वहां पर नहीं है, अगर वो रेस्ट में थी और रेस्ट में नहीं है, तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए। तो ढूंढता है किसने लगाया वो एक्सटर्नल फोर्स। वो मम्मी से पूछेगा, वो भाई से पूछेगा, चाचा से पूछेगा, तुमने उठाया क्या, तुमने उठाया। इज इट नॉट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? क्या उस बच्चे को न्यूटन का पहला नियम नहीं आ चुका है 2 साल की उम्र के अंदर में? और आप सोचो उस बच्चे के साथ में आप गार्डन में जरा बॉल खेलो और आप यहां खड़े हो जाओ, बच्चे को 5 फीट पे खड़ा करो और बॉल फेंको। उसके हाथ के एक्शन को देखना, कल्पना करना, घर में बच्चे होंगे, कल्पना करना उसके हाथ के एक्शन को, और फिर आप उससे 15 फीट दूर खड़े हो जाओ, बॉल फेंको, उसके हाथ के एक्शन की कल्पना करना। डिफरेंट होगा कि नहीं? वो पहले अगर ऐसे फेंकता है तो बाद में भी ऐसे ही फेंका क्या? नहीं, वो बकायदा ताकत लगाता है। उसको पता है अगर दूर तक जाना है, ज्यादा वेलोसिटी क्रिएट करना है, उसको ज्यादा एक्सेलरेशन देना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और कम एक्सेलरेशन देना है तो कम ही फोर्स लगाना पड़ेगा। आप उसके बगल में खड़े हो और आप कहो कि बॉल दो, तो कभी ऐसा तेज से बॉल नहीं फेंकेगा वो, कभी ऐसा तेज से बॉल नहीं फेंकेगा, हमेशा धीरे से फेंकेगा। तो कम एक्सेलरेशन के लिए कम फोर्स लगता है, ज्यादा एक्सेलरेशन के लिए ज्यादा फोर्स लगता है। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। क्या ये उसको समझ नहीं आ चुका है क्या? 3 साल के पहले आ चुका है ना। और उसका वेक्टर कैरेक्टर भी उसको पता है, फोर्स और एक्सेलरेशन का। जिधर एक्सेलरेट करना होता है उसी दिशा में फोर्स लगाता है, दूसरी दिशा में फोर्स नहीं लगाता है। न्यूटन सेकंड लॉ भी उसको पता होता है। और 3 साल के बच्चे को आप बोलो दौड़ के जाओ तेजी से, जितना तेज दौड़ सकते हो, जाके दीवार में सिर दे मारो, आपकी बात मानेगा क्या? मानेगा क्या? अगर दौड़ के जाएगा भी तो दीवार के पास जाके स्लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? उसको पता है जितनी जोर से मेरा सिर दीवार को मारेगा उतनी ही जोर से दीवार मेरे सिर को मारेगी। उसको पता है। न्यूटन का तीसरा नियम नहीं है क्या ये? इतना सारा फिजिक्स कैसे सीख लिया उसने? इतना सारा मैथमेटिक्स कैसे सीख लिया उसने? वो जो लर्निंग है, आप कल्पना करो हाउ फास्ट इज द लर्निंग। 2 साल के अंदर 2.5 साल के अंदर इतना सारा सिलेबस सीख लिया उसने। और हम लोग इतने से सिलेबस को सिखाने के लिए हम लोग सालों खर्च पच्चे करते रहते हैं। एक लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज उसने 2.5 साल के अंदर सीख ली थी, 2 साल के अंदर सीख ली थी।
और दूसरी वाली लैंग्वेज सिखाने के लिए हम 12 साल तक मेहनत करते रहते हैं और वो दूसरी वाली लैंग्वेज नहीं आती है ना। उसके लिए हमें बड़े परिश्रम करने पड़ते हैं, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, मनुष्य का नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है, वो मुझे समझना चाहिए। और अगर हम उस नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग को समझेंगे और अपने क्लासरूम की टीचिंग को उसके अनुसार ट्यून करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा ना। और उसके नेचुरल लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको अगर हम नहीं समझेंगे और हम अपने ढंग से उसको लर्न कराने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा?